Today I am teaching a poem. The names of this poem Amanda. अमांडा एक लड़की का नाम है और उसी के लिए पोएम लिखा गया है। और इस पोएम को जो लिखने वाले लेखक का नाम है रॉबिन क्लीन। आइए इस पोएम को पढ़ने से पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है बॉक्स में उसको पढ़ते हैं। एवरी चाइल्ड फील्स दैट, हर बच्चा महसूस करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कंट्रोल इंस्ट्रक्टेड कि उसको रोका गया है और उसे निर्देश दिया जाता है। वन थिंग अनदर, बार बार, जिससे उसको लगता है कि उसकी आज़ादी क्या हो गई है, छीन गई है। तो ये सोच अमांडा के पास भी आ जाती है। इसलिए जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है इसको माँ बोल रही है अमांडा को, जैसे माँ बोलती है, डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा, अपने नाखून को मत खाओ। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, सीधे बैठो। शोल्डर हम हंच योर शोल्डर का अर्थ होता है अपने हाथ को और अपने गर्दन को नीचे झुका करके हाथ ऊपर करके बैठ जाना। स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सीट अप द स्ट्रेट अमांडा, और झुक के मत बैठो, पोस्चर में बैठो, ये बोलती है। तो अमांडा का सोच होता है, देयर इज लैंग्वेज इमराल्ड सी, काश एक ऐसा जगह होता खुला समुद्र की तरह, वेयर द सोल इनहेबिटेड इज मी, जहाँ पे मैं अकेली होती, वहाँ का निवासी। और एक मरमेड, मरमेड मिस होता है जलपरी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और अपने मर्जी से वहाँ पे खुले एरिया में रहती, ना मुझे कोई डांटने वाला होता, मैं अपनी मर्जी का मालिक होता। ये सोच अमांडा का है। तब उसकी माँ बोलती, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। डिड यू टिडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को सही से अरेंज किया। आई थाउट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शू, और उसकी माँ उसको इंस्ट्रक्ट करती है रूम साफ़ करने के लिए, होमवर्क बनाने के लिए, और उसको शू साफ़ करेंगे ताकि वो समय पे अपना हर काम कर सके। तो अमांडा का थॉट होता है, बोलती है, आई एम आर फान रोमिंग स्ट्रीट, मैं अनाथ होती और अपने खुले गलियों में घूमती। आई पैटर्न सॉफ्टेस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, और मैं खाली पैर खुले गलियों में डस्ट भरी धूल भरी इलाका में खुले आम बोलती। और वो जो साइलेंस, जो मुझे वो वहाँ शांति मिलती, वो गोल्डन यानी बहुमूल्य होता, और मेरी आज़ादी काफ़ी अच्छी होती। फ्रीडम इज़ माई स्वीट। तब उसकी माँ बोलती है, डोंट ईट द चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्न अमांडा, एक्न मीन्स होता है कील, मुहासा। तो बोलती है कि चॉकलेट ज़्यादा मत खाओ क्योंकि तुमको ज़्यादा मुहासे हो जाते हैं। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तुम मुझे देखो जब मैं तुमसे बात करती हूँ। ये माँ बोलती है अमांडा को। तो अमांडा सोचती है, आई एम रपंजिल, आई हैव नो टेक केयर। एक रपंजिल नाम की लड़की थी जिसको स्टोरी बताया गया है। तो सोचती, काश मैं रपंजिल होती और मेरे पे कोई नहीं केयर करता। लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड गेयर, अब मैं अकेले एक जगह पे रहती, टावर में, एकदम शांत, अकेले। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और जो रपेंजल थी उसका बाल काफ़ी बड़ा बड़ा था, जिसका बाल इतना बड़ा था कि टावर से नीचे लटक जाता था। तो ये बोलती, काश मेरा पंजल होती, बट मैं अपने बाल को टावर से नीचे नहीं गिराती। तो उसकी माँ बोलती, स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमांडा, सल्किंग एट वंस का अर्थ होता है मुंह फुला के बैठ जाना। यू आर ऑलवेज सो मूडी, मुंह फुला के ऐसे बैठ जाते हो जैसे लगते हो मूडी, हमेशा गुस्से में रहते हो। तब एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड यू, तो आपको देख के यानी अमांडा को देख के कोई ऐसा बोलेगा कि उसकी माँ ने उसको डांटा है। ये माँ उसको इंस्ट्रक्शन देती है। तो रॉबिन क्लीन नाम के जो लेखक हैं वो इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हर माँ और हर पिता अपने बच्चों को सोचते हैं अच्छा काम करें, मगर बच्चे का जो ब्रेन होता है एकदम नॉर्मल माइंड होता है, उसको लगता है कि उसको समझाया जा रहा है तो उसकी आज़ादी को छीना जा रहा है। बट इस कविता के माध्यम से ऐसा नहीं है। माँ उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है ताकि अमांडा कोई परेशानी में ना पड़े।
बट अमांडा को लग रहा है कि माँ उसे हमेशा इंस्ट्रक्शन देती है। इसमें कुछ कविता में मीनिंग था, जैसे लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ होता है आराम से रिलैक्स होना। ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है धीरे धीरे चलना। पैटर्न मीन्स होता है सही दिशा में, सही राह में चलना। और ट्रैंक्विल मीन्स होता है बहुत ही शांत। तो ये कविता थी। नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्व आपको बताया जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कविता अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे प्रत्येक दिन इसी पोएम्स का और इसका कहानी को एक्सप्लेन किया जाएगा। धन्यवाद।